everyone. I hope you all are well. Myself Shalini Sikha and welcome to my channel. In this video, I am going to tell you about health insurance. So what is health insurance? Health insurance is a financial arrangement that provides coverage for financial needs and medical expenses. इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबके लाइफ में हम सभी को कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो डॉक्टर के विजिट होती है, उसके मेडिकेशन के, उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिल वगैरह होते हैं, वो टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमें फाइनेंशियल नीड्स होती है। तो अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होता है तो ये जो हमारी फाइनेंशियल नीड होती है, इनका जो बर्डन होता है वो हमारे मंथली इनकम पे नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी फुलफिलमेंट उस इंश्योरेंस के थ्रू हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, जब हम सब लोग अपने दिमाग में काफ़ी बार सोचते हैं, डू वी रियली नीड, व्हाई नॉट, एवरीवन नीड द हेल्थ इंश्योरेंस। सबको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। हम सब में कितने लोगों को पता था कि 2019 में पेंडेमिक आएगा और उसकी वजह से इतने सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, बट फिर भी उस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे से सर्वाइव किया। कैसे सर्वाइव किया, कभी सोचा है? वो इसलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस थी। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, तो उनके मंथली इनकम पर या फिर उनके बजट पे उतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा इन कंपैरिजन टू दोज हु वेरेंट बाय द हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ फॉर एवरीबडी। और हमें हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचें, हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना। हम सब के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब हमारी खुद की शादी होती है या फिर हमारे घर में किसी की शादी होती है, तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी वगैरह का खर्चा आता है। न्यू बॉर्न बेबी जब होते हैं तो उनके वैक्सीनेशन का खर्चा होता है। और सबको पता है कि आजकल डिलीवरी के कितने कॉस्ट आते हैं, तो वो सब की टेक केयर अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है तो वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाती है। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नाउ द क्वेश्चन इज़, जब आपने ये सोच लिया कि चलो भाई मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ही लेता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी, तो कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हमें कौन से कवरेज की हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हेल्थ डॉक्टर की ज़रूरत तो सबको होती है, हमें भी होती है, हमारे पेरेंट्स को भी होती है, न्यू बॉर्न बेबीज़ अगर हैं या फिर हमारे किड्स हैं तो उन सबको भी होती है। तो ये जो हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही कवरेज को देखते हुए हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में ये रखनी है, अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हम जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी का जो पर डे रूम रेंट है उसके हिसाब से हमें सोचते हुए कवरेज को देखते हुए और पॉलिसी लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप खुद के लिए पॉलिसी ले रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी एज क्या है, हमें पहले से कौन कौन सी डिजीज़ेज हैं। अगर पहले से कोई डिजीज़ है तो उसको देखते हुए और उसी हिसाब से पॉलिसी हमेशा लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है, अगर आपके यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके वैक्सीनेशन वगैरह का भी सोच के लेना पड़ता है। तो आपको जैसी ज़रूरत होती है, मार्केट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है, उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यू शुड बाय। सो यहाँ पर अब जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको कौन सी एज में लेना चाहिए। तो मेरी मानिए तो एज सून एज पॉसिबल आप हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी ले सकते हैं। आपकी एज चाहे 20 हो, 25 हो, 30 हो या 40 हो, आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसका जो कवरेज अमाउंट है वो उतना ज़्यादा आपको मिलेगा और उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए। इसलिए मेरी माने तो आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं उतनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, शुड वी बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ओनली वन पर्सन और फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स। तो इस चीज़ का जवाब ये है कि आप
आपको अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? अरे भाई, डिजीज़ क्या सिर्फ एक को होती है? क्या सिर्फ हेड ऑफ़ द फैमिली को होती है? क्या एक्सीडेंट सिर्फ हेड ऑफ़ द फैमिली का हो सकता है? किसी का भी तो हो सकता है ना। इसीलिए घर के सारे फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के पहले कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से करना चाहिए वो ये करना चाहिए, डज दिस पॉलिसी कवर्स प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज? व्हाट इज़ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज? कुछ डिजीजेज ऐसे डिजीजेज होते हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे फैमिली में चली आ रही होती है। जैसे हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि लोगों में जेनेटिकली होता है, और हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ का कितना मेडिकेशन बिल वगैरह आता है, या फिर और भी सारी ऐसी डिजीज जो पहले से हो रही है, यानी आपको उस टाइम से पहले हुई जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा था। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाओ ना, आपको ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले रहे हैं, क्या मुझे पॉलिसी के पहले से जो डिजीज़ है उसको ये कवर करेगी? अगर करेगी तभी आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। वैसे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, लेकिन अगर आपकी एज बिलो 40 है तो ये 1 ईयर में ही आपका जो सेटलमेंट है वो हो जाएगा, यानी जो आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज़ के लिए आपने जितना अमाउंट खर्च किया है उसकी कवरेज हो जाएगी। और अगर आपकी एज 40 ईयर्स के अबव है तो आपकी जो ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज़ का जो भी एक्सपेंस आपने किया है वो आपको विदिन 3 ईयर्स कवरेज हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Now the second question is that room rate covered in your insurance policy? ये चीज़ क्या है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के सर्टेन कंडीशन होते हैं। जैसे अगर आपने 5 lakhs का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है जिसकी कवरेज 5 lakhs है, तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने ये कहा है कि आपको सिर्फ 1% रूम रेंट ही उसमें से पे किया जाएगा। अगर आपने 5 lakhs का लिया है तो आपके सिर्फ 5000 का रूम पर डे ही पे किया जाएगा। अगर आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो उसमें उससे कम का रूम है या फिर 5000 का है, तब तो वो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसे कवर करेगी। लेकिन अगर 5000 से ज़्यादा उसका रेंट आएगा तो वो आपको अपने पॉकेट से उसे एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी हमें कोई भी पॉलिसी लेनी चाहिए तो इस चीज़ का बहुत ही हमें अच्छे से देखना चाहिए कि वहाँ जो रूम रेंट है ऑफ़र किया जा रहा है उसके क्या कंडीशन है, और हमारे एरिया में जहाँ पे हम रेगुलर डॉक्टर को विजिट करते हैं या फिर जहाँ पे हम रेगुलर हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ की जो रूम रेंट है क्या वो हमारे लिए सही है, अफोर्डेबल है, क्या हमें वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आती है वो ये है कि इन अ ईयर हाउ मैनी टाइम्स कैन आई क्लेम द इंश्योरेंस पॉलिसी? नेक्स्ट तो एक साल में आखिर में कितनी बार जो है इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम कर सकता हूँ? तो आजकल बहुत सारी कंपनीज ने टॉप अप प्लान्स निकाले हैं। ऑब्वियसली जो नॉर्मल कंपनी होगी या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन जब आप टॉप अप प्लान ले रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आपने 5 लाख के कवरेज वाला इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और उसमें से आपके 2 lakhs जो हैं वो खर्च हो गए हैं, अगर आपने टॉप अप लिया है तो वो 2 लाख जो है वो आपका फिर से ऐड हो जाएगा और आपका वो फिर से 5 हो जाएगा, यानी आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आपके पास टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज रहेगा 5 lakhs अगेन। तो ये चीज़ें भी हमें अच्छे से देखनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ये देखनी चाहिए कि डज द इंश्योरेंस कवर चेकअप एंड OPDs? जैसे हम लोगों को हमेशा डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है। अगर हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं जिनकी एज अबव 60 है तो उनको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि क्या जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस है वो उन चीज़ों को कवर कर रही है, क्या वो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी वो आपके जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं उनकी भी कवरेज कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पूछना चाहिए कि
हाउ मच इज़ द क्लेम सेटलमेंट रेशियो, आपका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो वो कितना है। एटलीस्ट 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो होना ही चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये तो बात हो गई कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की। तो सबसे पहली जो टाइप होती है वो है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑब्वियसली जैसा नाम से ही पता चलता है, इसमें एक पर्सन जो होता है वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, प्रीमियम भरता है, और जब उसे नीड होती है तो वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और उसकी उस नीड को मेडिकल एक्सपेंसेस हो, प्रिस्क्रिप्शन एक्सपेंसेस हो, या फिर अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हेल्थ हो, उसे वो फुलफिल करती है। Now the second one is family floater health insurance policy. Now what is family floater health insurance policy? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं तो आप सबकी अलग अलग इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका प्रीमियम भी तो मंथली भरना पड़ता है ना, जो कि आउट ऑफ पॉकेट भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये काम आती है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम तो एक ही बार भरनी पड़ती है मंथली, यानी एक ही कोई भरता है, लेकिन आपको जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वो सारे उसके तहत इंश्योर्ड हो जाते हैं। अब कौन कौन से मेंबर्स इंश्योर्ड हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो जो फर्स्ट जो हमारा मेंबर है वो तो हम खुद होते हैं, नेक्स्ट हमारी स्पाउस होती है, और ऐसे किड्स जो हम पे डिपेंडेंट होते हैं वो भी इस फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट बन सकते हैं। तो आपको प्रीमियम तो एक ही जगह भरना है मंथली, पर आपके सारे फैमिली मेम्बर्स इसमें इंश्योर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की होती है वो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो पॉलिसी होती है उसमें 60 इयर्स या अबव 60 इयर्स के जो लोग होते हैं, बेसिकली ये उनके लिए पॉलिसी होती है। ये जो पॉलिसी होती है इसमें काफ़ी सारे एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो अबव 60 इयर्स होते हैं उनको काफ़ी सारे डिजीज़ लगभग काफ़ी टाइम पे डिजीज़ होते हैं, उनको रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसमें कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी ऐड होते हैं। अब क्या क्या होते हैं वो बेनिफिट्स, तो वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, प्रिवेंटिव केयर वगैरह होते हैं, तरह तरह के सेमिनार्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं जिससे उनको अवेयर कराया जाता है, और फिटनेस प्रोग्राम्स होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिट रह सकें। The next type of insurance policy is maternity cover health insurance policy. This is a type of health insurance policy that specifically provides coverage for pregnancy related expenses. It is designed to help expectant mothers manage the costs associated with prenatal care, childbirth, and postnatal care. So what is prenatal? Prenatal means during pregnancy. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स विजिट होती है, उन सबको ये कवर करता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ जब होता है तो डिलीवरी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को जो भी वैक्सीनेशन वगैरह होती है ये उसको कवर कर लेता है। फिर पोस्टनेटल, पोस्टनेटल में जो फॉलोअप विजिट होती है मदर और बेबी की उसको ये कवर कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है इंश्योरेंस पॉलिसी का वो है टॉपअप इंश्योरेंस पॉलिसी। टॉपअप इंश्योरेंस पॉलिसी में एक हमारा वर्ड होता है डिडक्टिबल। आपको ये डिडक्टिबल अपने अकॉर्डिंग या फिर आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिमिट करना होता है, उसके कुछ प्रीमियम के चार्जेज होते हैं, और उसके बाद अगर आपने 5 लाख का टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और आपकी फ़र्स्ट विजिट में 2 लाख जो होते हैं वो आपने ऑलरेडी एक्सपेंड कर दिए हैं, तो आपका जो टॉपअप पॉलिसी है वो उस 2 लाख को फिर से 5 लाख में कवर कर देगा, और आपकी जो फुल कवरेज हो जाएगी वो फिर से 5 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइप है वो है फिक्स्ड बेनिफिट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो फिक्स्ड बेनिफिट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो मेनली किसी भी इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयर्स के लिए होती है। अब
ये जो पॉलिसी होती है वो आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती है। आप उसको एक कह सकते हो, ये बस एक ऑप्शन होती है जो आपकी जो हेल्थ केयर की नीड होती है उसको बस कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि आपके जो सारे जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल आपकी नीड होती है, ये उसको फुलफिल नहीं करती। ये बस आपके पास एक ऑप्शन होता है कि उसको थोड़ा कम कर देती है। आई होप this video was informative to you. Thank you for watching.